पर लगी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी गलत फहमी भी एक बहुत बड़ी जंग शुरू करवा सकती है। चलें इस पूरी सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये मसला तो कोई नया नहीं है, लेकिन हाल ही में जो कुछ हुआ है ना, उसने सूरत हाल को एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। और इस बढ़ती हुई आग पर समझ लें कि तेल छिड़क दिया है अमेरिका के एक बड़े अजीबो गरीब पैगाम ने। एक ऐसा पैगाम जिसमें अमन की बात भी है और साथ ही जंग की खुली धमकी भी। तो इस सारी टेंशन के बीच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है, जो हर तरफ डिस्कस हो रहा है। लेकिन इस बयान में एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक बहुत बड़ा बट है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ जो सीज़ फायर है, उसको थोड़े वक्त के लिए बढ़ा दिया गया है। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छी खबर लगती है ना, कि चलो टेंशन कम हो रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि इस अच्छी खबर के फौरन बाद ही ट्रंप ने एक ऐसी धमकी दे दी जिसने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर ईरान ने डील नहीं की तो हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका की जो डबल गेम है ना, वो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। मतलब एक तरफ तो आप अमन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं। यही कन्फ्यूजन, यही तजाद इस सारे मसले की असल जड़ है। लेकिन बात सिर्फ ट्रंप के इस बयान तक ही नहीं रुकती। इस शतरंज के बिसात पर और भी बहुत से मोहरे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सूरत हाल को और ज़्यादा पेचीदा बना रही हैं। एक बात तो ये सुनने में आ रही है कि इस सीज़ फायर के पीछे पाकिस्तान की कोशिशें हैं, लेकिन ईरान इस पर ज़ाहिर है एतमाद करने को तैयार नहीं। और भला करे भी क्यों, जब अमेरिका ने उसकी मईशत की लाइफलाइन यानी उसकी समंदरी तजारत को ही बंद कर रखा है। और ये जो समुद्री नाकाबंदी या ब्लॉकेड होता है ना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये एक तरह से जंग का ही एक तरीका है। इससे आप किसी भी मुल्क की मईशत को बिल्कुल ठप कर सकते हैं, उसे घुटनों पर ला सकते हैं। तो ईरान के लिए ये सिर्फ कोई पाबंदी नहीं है, वो इसे सीधा सीधा हमला समझते हैं। उनका नुक्ता नज़र बहुत वाज़ा है कि जब आपने हमारा गला दबाया हुआ है तो फिर अमन और सीज़ फायर की बातें करने का क्या फ़ायदा। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इससे बाकी दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, और बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर ये आग भड़की तो इसके शोले पूरी दुनिया की मईशत को झुलसा सकते हैं। तेल की कीमतें तो पहले ही बढ़ रही हैं, लेकिन असल ख़तरा, जो सबसे बड़ा डर है, वो है आबनाए हॉर्मुज़ का बंद होना। अंदाज़ा लगाएं, दुनिया का तकरीबन 1/3 तेल इस छोटे से रास्ते से गुजरता है। अगर ये बंद हो गया तो बस समझ लें कि पूरी दुनिया की मईशत का इंजन ही बंद हो जाएगा। तो इन सारी बातों के बाद अब सबके जहन में बस एक ही सवाल है, आखिर होने क्या वाला है, आगे क्या होगा। ईरान ने तो अपनी पोजीशन बिल्कुल वाज़े कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई हम दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करेंगे। अगर बात करनी है तो बराबरी की सतह पर करो, वरना रहने दो। तो क्या वाकई जंग रुक जाएगी, या फिर ये सिर्फ एक वक्ती खामोशी है, एक बहुत बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा? और सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल, क्या दुनिया वाकई एक और बहुत बड़ी जंग